त्यक्त्वा स्वसंशयं सर्व गायन् शङ्कर सद्यसः शतनाम शिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान, मैंने कल जो कार्यक्रम बनाया था ना, आप लोगों ने नहीं देखा है, उसके व्यू बड़े कम आए हैं, जो कि सामान्यतया उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे उस कार्यक्रम को जो मैंने कल बनाया है, जिसमें मैंने जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह से गुरु का संबंध बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है, इस विषय को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और लोगों ने उसे पसंद भी किया है। पर आप लोगों में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखिएगा। आज शुक्रवार है, कल लाइव आने वाले हैं रात्रि 8:15 पे। मैं आप लोगों को वहाँ पे ये बात कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान के साथ साथ अपना प्रश्न भी जरूर लिखें और लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। आइए आज का कार्यक्रम, चूंकि वार है शुक्रवार, तो शुक्रवार के अधिपति शुक्रदेव होते हैं और नवग्रहों में इनको शुक्रदेव को 10 अवतारों में परशुरामावतार से जोड़ा गया है। भगवान परशुराम जो भगवान के ही अंश अवतार हैं, उनसे इनको जोड़ा गया है। जब कभी भी, बहुत सामान्यतया कुछ विशेष ऐसे भाव हैं, जब कभी भी शुक्र का संबंध उन विशेष भावों से हो जाता है, चाहे लग्न हो, चाहे नवांश हो, चाहे दशमांशा हो, तो आप और उसके साथ जब कभी भी राहु का संबंध उनके साथ बन जाता है तो व्यक्ति को वो नीचे से उठा करके ऊपर स्थापित करने में बड़ी सहायता कर देते हैं। सामान्यतया मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव से, यानी कि धन भाव से, यानी कि लग्न से, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ और नवम और इसके बाद एकादशवां, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और एकादशवां, अगर इन भावों में या इन भावों से केंद्र में शुक्र बैठे हों, जैसे अगर द्वितीय भाव में शुक्र नहीं बैठे हैं तो कम से कम केंद्र में बैठे हैं यहाँ, या तो यहाँ से केंद्र में बैठे हैं यहाँ, बहुत सामान्यतः समझिएगा। धन में अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में शुक्र नहीं बैठे हैं, लेकिन इससे केंद्र में यानी कि यहाँ, यानी कि इससे केंद्र में यानी कि यहाँ, यानी कि इससे केंद्र में सामान्यतः यहाँ कम, यहाँ नहीं कहूँगा, पर इससे केंद्र यानी कि चौथा, यहाँ द्वितीय भाव में या तो बैठे हैं या तो इससे केंद्र में यहाँ, या तो यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली के चौथे भाव में जहाँ वो दिग्बली होते हैं, तो या तो यहाँ बैठे हैं, या तो इससे केंद्र या दशम स्थान भी होगा, इससे केंद्र यहाँ भी होता है। तो अगर चतुर्थ स्थान में किसी के शुक्र बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इससे केंद्र में बैठे हैं तो भी ठीक है। अगर लग्न में बैठे हैं तब तो सर्वोत्तम है, लेकिन उससे केंद्र में अगर यहाँ बैठे हैं तो भी ठीक है। मतलब मूलतः मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और एकादशवें भाव में बैठे शुक्रदेव, और अगर इन पे राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो जब राहु या शुक्र की महादशा चले या अंतरदशा चले, या जब कभी भी राहु की महादशा में शुक्र का प्रत्यंतर आ जाए, अंतर प्रत्यंतर आ जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। बहुत सावधानी से अगर इस बात को आप लोगों को मैं बताऊं, तो शुक्र के साथ, चूंकि शुक्र हैं भोग, ऐश्वर्य, अनुभव, समृद्धि के कारक हैं। जैसे सामान्यतः आप लोगों को एक और भी अच्छी बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में प्रगति प्राप्त करना चाहता है, उसकी कुंडली में अगर चंद्रमा ठीक है तो वो उस कारोबार को या उस नौकरी को निरंतरता दे देता है। गुरुदेव उसके सकारात्मक भाव को बल देते हैं, मतलब उसके जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। शनिदेव जो होते हैं उसमें स्थिरता देते हैं। शनि जो ग्रह होते हैं वो किसी भी कार्य को स्थिर बनाते हैं, अनुभव देने के साथ वो आपको स्थिरता प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके विचारों को सकारात्मक बनाते हैं कि नहीं, मैं ये काम करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति निगेटिव है या जो निगेटिव विचारों से ओतप्रोत है, उसकी कुंडली के गुरु कमजोर हो सकते हैं।
और जो व्यक्ति लगातार बार बार काम और नौकरी बदल रहा है, उसकी कुंडली के चंद्रमा पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन आपने कारोबार में निरंतरता भी रखी, आपने अपने विचारों में सकारात्मक भाव भी रखा, आपने उसमें स्थिरता भी दे दी, पर उससे जो प्राप्त परिणाम है समृद्धि का, कि आपने कारोबार किया, आपने नौकरी की, आपको समृद्धि कितनी मिली, तो उसके लिए आपको शुक्र की प्रभाव की स्थिति देखनी हो। शुक्र को अपनी कुंडली में देखना होगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र है मजबूत, तो उसकी कुंडली की समृद्धि मजबूत है। जैसे आपने कई बार लिया, मैंने तो बहुत काम किया है, मैंने बहुत बड़े बड़े व्यापार किए, पर मुझे समृद्धि नहीं मिली, मुझे वो दिखा नहीं, तो उसकी कुंडली का शुक्र कमजोर है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली के शुक्रदेव बलवान होते हैं, या इन भावों में जहां जहां मैंने बताए हैं बैठे हैं, और उस पर अगर राहु जैसे उत्तेजक या एनर्जी देने वाले ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, जो परोक्ष रूप से उस शुक्र को बल देने का काम करते हैं, तो शुक्र से राहु का संबंध अगर लग्न में हो, धन में हो, चतुर्थ में हो, नवम में हो और एकादशवें में हो, तो ये जातक की कुंडली को परम सौभाग्यशाली, परम धनवान, परम भक्त और परम अनुभवी बना देते हैं। आप उसे पदम संख्या में जोड़ सकते हैं। एक बात और भी है जो शुक्र से संबंधित है। अगर किसी भी अवस्था में जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी अगर शुक्र से संबंध बनाते हों, या नवम भाव में शुक्र बैठे हों, या नवमेश पर शुक्र की दृष्टि हो, तो ये भी एक अतिरिक्त बहुत ऊंची सफलता का सूचक हो जाता है। एक सिद्धांत और भी होगा जो जन्म कुंडली में पंचम भाव से शुक्र के संबंध को दर्शाता है और बहुत अच्छा बनाता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर पंचम भाव के अधिपति या पंचम भाव अगर शुक्र से संबंधित हैं, या शुक्र के साथ बैठे हैं, या शुक्र पंचम भाव के स्वामी को देख रहे हों, तो ये आपके से ज़्यादा आपकी संतति और आपके मेहनत से ज़्यादा आपको परिणाम मिल जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी पर मुझे मिल गया, मैंने अंक 25 के बराबर मेहनत की थी पर पता नहीं मुझे कैसे 30 और 40 या 50 मिल गया। आपको आपकी मेहनत से ज़्यादा देते हैं शुक्रदेव। इसी वजह से मैंने इस कार्यक्रम का थंबनेल यही लिखा था। अगर शुक्रदेव प्रसन्न हैं तो आपको आपके किए गए मेहनत से ज़्यादा का फल देने में सक्षम होते हैं शुक्रदेव। ऐसा मैंने ये बात बताई, इन भावों के शुक्रदेव अगर उनसे राहु का संबंध बन जाए तो आनंद आ जाए। फिर ये जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं देते, सामान्यतया छोटे पराक्रम से उस जातक का बल बढ़ जाता है। मैं आपको अपनी कुंडली की बात बताऊं। मेरी कुंडली धनु लग्न की है और मेरी कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र राहु के साथ बैठे हैं। मैंने जो सबसे अच्छी दशा देखी अपने जीवन काल में, वो राहु में शुक्र का अंतर देखा, सच्चे अर्थ में। नहीं तो मेरे यहाँ तो अगर हम लोग साइकिल भी खरीदते थे तो सेकंड हैंड खरीदते थे, जिसके पीछे भी पता नहीं कुछ दूसरे धर्म के लोगों का नाम आता था। उन्होंने अपनी साइकिल पर अपना नाम लिखा था। मेरे यहाँ जो साइकिल खरीदी गई उस पर उनका नाम लिखा था, जावेद। पक्की बात है। पर हमारे यहाँ अब जैसे ये भगवान की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि जो सबसे मजबूत दशा मैंने देखी अपने जीवन काल में, भगवान की कृपा आगे कैसी है, पर वो सबसे अच्छी दशा रही। ये मैं बोल रहा हूँ, साक्षात मैं उसका उदाहरण हूँ। मैंने लोगों की कुंडली में भी देखा है, क्योंकि लोगों की कुंडलियाँ मैं रोज़ दिन देखता हूँ, तो उसमें मैंने ये बात महसूस की है, या लोगों की कुंडलियाँ जब मैं देखता हूँ तो अपना एक नोट बनाता हूँ, उसमें मैंने ये बात देखी, राहु में जब कभी भी शुक्र का अंतर आया, या शुक्र की महादशा में जब राहु का अंतर आया है, जातक को उसने धन मान पद प्रतिष्ठा और गौरवशाली बनाया है। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र और राहु का संबंध चाहे कैसा भी बन रहा है, विशेषतया मैंने जिन भावों के बारे में चर्चा की है, लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और एकादश, तो ये बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है विशेषतया। अब एक बात और भी है, अगर वो शुक्रदेव किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है, जैसे शनि, जैसे मंगल, बस ये दो ग्रह, केतु भी कई बार उन्हें परेशान कर देते हैं मानसिक रूप से, लेकिन शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि अच्छी हो जाती है। गुरु की दृष्टि उन्हें और ज़्यादा बढ़िया बना देती है। लग्न कुंडली में तो बुध की दृष्टि उन पे पड़ने से रही, पर नवांश चक्र में भी अगर उस शुक्र के ऊपर चंद्रमा, बुध आदि ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो भी आपको ये सिद्धांत लागू हो जाएगा। मतलब ये जो सिद्धांत है ये आपको नवांश चक्र से भी देखने को मिल जाता है। ये प्रॉपर एक ऐसा सिद्धांत है जो जन्म कुंडली के षड वर्गों में, सभी
वर्गों पे लागू होगा। जहां आप दशमांसा चक्र में भी अगर मान लीजिए दशम स्थान के स्वामी हैं शुक्रदेव, द्वितीय भाव में बैठे हैं, या द्वितीय स्थान के स्वामी हैं दशम में बैठे हैं, या पंचम स्थान के स्वामी हैं दशमांसा में एकादशवें में बैठे हैं, या लग्न के स्वामी हैं चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं नवम में बैठे हैं, चतुर्थ के स्वामी हैं लग्न में बैठे हैं, लग्न के स्वामी हैं द्वितीय में बैठे हैं और राहु से संबंध बना रहे हैं, तो ये दशमांसा चक्र के लिए भी उतनी ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाली बात हो जाएगी। इसमें जरा भी संशय नहीं रखना चाहिए कि ऐसे शुक्रदेव आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही आपकी कुंडली में बैठाए गए हैं परमात्मा के द्वारा। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ जो शिव पुराण से लिया गया है। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को कही बात, आप बेवजह इधर उधर उलट पलट कर रहे हैं, आप चुपचाप भगवान शिव की पूजा करिए। और सामान्यतः ऐसा कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा त्याग है, ऐसा कौन सा प्रभाव है जो भगवान शिव की पूजा से नहीं मिलती है। एकमात्र बड़े ही भोले, तुरंत ही प्रसन्न हो जाने वाले, अपने भक्तों पे यूं ऐसी दया कर देने वाले, जो वो सोचता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, पर वो तो पहले से ही प्रसन्न होके ही बैठे हैं, जिनका चित्त ही शांत है, जो कभी क्रोध करते ही नहीं है, जो कभी क्रोध करते ही नहीं है। तो ऐसे भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को ऐसा कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा भाव है जो उसे ना मिले, ऐसा भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को कहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।